प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं ग्रह युति एवं ग्रह दृष्टि प्रभाव को लेकर। हम जन्म कुंडली खोलते ही सबसे पहले हमारी नजर राजयोगों पर पड़ती है या दुर्योगों पर पड़ती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये विषय बेहद महत्वपूर्ण है और आपको जानना बेहद आवश्यक है। अगर आप ज्योतिषी प्रेमी हैं या ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं या ज्योतिष आपको आनंद देता है, तो ये विषय बेहद आनंद देने वाला रहने वाला है। इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। समझाने की कोशिश मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको करूंगा। प्रिय दर्शकों, अगर कुंडली के अंदर आपको ग्रह युति दिखाई पड़े, ग्रह युति दिखाई पड़े जैसे कि गुरु और चंद्रमा का योग, तो ये गज केसरी योग हो जाता है। लेकिन हमें इसे बेहद बारीकी से देखना होता है कि वो कहां बैठा है, किस राशि का स्वामी है, या को उसकी राशि किस भाव में बनती है और किस ग्रह की दृष्टि है। तो इस पर बेहद जरूरी है अमल डालना। प्रिय दर्शकों, कई बार बड़े बड़े राजयोग होने के बावजूद कुंडली में उनका प्रभाव या नगण्य हो जाता है, उनका फल नहीं मिल पाता है। वो क्या कारण होते हैं, किस वजह से ऐसा हो जाता है उस कुंडली में कि उसका उपयोग वो जीवन में नहीं कर पाता या उसका लाभ ऐसे जातक को नहीं मिल पाता। तो प्रिय दर्शकों, ये मैंने कन्या लगन की कुंडली ली हुई है। मेष से लेकर मीन तक कोई भी लगन की कुंडली आपकी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि यही कुंडली, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ली हुई है। मैं यहाँ पे मेष भी राशि लिख सकता था, लेकिन ज्यादातर कार्यक्रमों में मैं मेष ही लगन आपको समझाने के लिए बनाता था या धनु लगन लेता था। तो काफी बार मैंने सोचा कि कुछ नया लगन लिया जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे कन्या लगन ले लिया। प्रिय दर्शकों, सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको सिर्फ समझना है लगन कोई भी हो सकता है। यहाँ पे लगन से ज्यादा महत्व यहाँ नहीं है। तो क्या कहा प्रिय दर्शकों, समझिएगा। मान लेते हैं जन्म कुंडली के अंदर किसी के में लाभ भाव और धनेश की युति है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखी है शुक्र और चंद्रमा। अगर इसकी युति जन्म कुंडली में कहीं भी आ जाए, कहीं भी आपको दिखाई पड़ जाए, ये बड़ी जबरदस्त राजयोग है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में सब कुछ अर्जित कर लेगा, सिर्फ एक इस राजयोग के होने के चलते। चाहे और ग्रह स्थितियां कमजोर भी हो, लेकिन फिर भी जातक सब कुछ अर्जित कर लेगा इस योग के चल जाने से। तो वहां क्या कहा प्रिय दर्शकों मैंने अभी, कि पाप ग्रह की दृष्टि हो या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो वही अब ये युति तो बन गई प्रिय दर्शकों। यहाँ पे अगर इस युति के ऊपर कहीं से पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मान लेते हैं यहाँ पे शनि है, अब शनि की 10वीं दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी, तो इस भाव पर शनि की दृष्टि या सूर्य की दृष्टि पड़ जाने से कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। प्रिय दर्शकों, मैंने क्या समझाया हमेशा प्रिय दर्शकों आपको, जो भाव जिस ग्रह को देखता है उनकी दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो जब ये अपनी दृष्टि, मान लेते हैं शनि की दृष्टि पड़ने से इसके प्रभाव में कमी आ गई, लेकिन फिर भी शुक्र और चंद्रमा की जो युति है वो अपना प्रभाव देगी, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ जाने से चीजों में विलंब हो जाएगा। आपको वो चीजें देरी से मिलना प्राप्त हो जाएगी, और जब कोई चीज समय पे नहीं मिलेगी, देरी से मिलेगी, उसमें डिले हो जाएगा, जब आपको आवश्यकता थी जब नहीं मिल पाएगी, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में अड़चन भी और बाधाएं और परेशानी भी बनेगी। क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर भी है, तो मानसिक परेशानी और यातना से आपको गुजरना पड़ेगा। वहीं अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो यही युति अपने आप में श्रेष्ठ और महान बना देगी आपको। एक गुरु की युति पड़ जाने से, गुरु के आमने सामने जब भी कोई ग्रह होता है प्रिय दर्शकों, इसको याद रखिएगा, उनका जब दृष्टि संबंध बनता है तो एक दूसरे के अंदर उन दोनों की कुछ ना कुछ चीजें परिवर्तन हो जाती है। मान लेते हैं गुरु चंद्रमा आमने सामने शुक्र है, तो शुक्र का कुछ प्रभाव गुरु में चला जाएगा और गुरु का प्रभाव कुछ शुक्र और चंद्रमा में चला जाएगा। प्रिय दर्शकों, तो वहीं अब क्या कहा प्रिय दर्शकों, मैंने आपको हमेशा बताया, हमें जन्म कुंडली के अंदर एक मुख्य ग्रह, जो जन्म कुंडली का मुख्य ग्रह होता है, उसको हमें तलाशना होता है। तो जो जन्म कुंडली का सबसे मुख्य ग्रह है उसको हम कैसे तलाशेंगे? सबसे पहले प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 3 मुख्य ग्रह होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो लग्नेश होता है। हमें लग्नेश को देखना होता है कि लग्नेश कैसी अवस्था में है।
मान लेते हैं हमारा लग्नेश कमजोर है और ग्रहों की युति है और उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी है, तो भी प्रिय दर्शकों हमें वो लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमारा लग्नेश कमजोर है। वैसे ही जो सबसे मुख्य ग्रह जो जाति का हो या जातक उसकी कुंडली में तलाशना होता है वो होता है भाग्येश। जिस भी कुंडली के हमें मुख्य ग्रह तलाशना है वो भाग्येश है। अगर हमें कुछ भी कर लिया, हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है अपने जीवन काल के अंदर, या जो ग्रह स्थितियां हमारे पक्ष में होते हुए भी हमें वो लाभ नहीं दे पा रही है, तो हमें अपने भाग्य स्थान का जो मालिक है उसको बलि कर लेना चाहिए, अपने भाग्येश को बल देना प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रारंभ तो ऐसा करने से जो भाग्येश है उसमें बल आ जाएगा और कहीं ना कहीं आपके जीवन में उत्थान का कारण वो बनेगा। अब वहीं प्रिय दर्शकों क्या कहा कि शुक्र और राहु की युति हो जाए तो क्या होगा। शुक्र राहु की युति आपको चारित्रिक को कमजोर करेगी, चरित्र को कमजोर करेगी, आपको त्वचा संबंधित रोग देगी या आपके अंदर काम वासना की स्थिति को ज्यादा बढ़ाएगी। अब वहीं शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, गुरु ग्रह जैसे, तो उसी चीजों में कमी आ जाएगी, लेकिन शुक्र और राहु की युति होने का दुष्प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। वहीं प्रिय दर्शकों पंच महापुरुष योग आपको पता है, सस महापुरुष योग, गज केसरी योग, सस महापुरुष योग, हंस योग, इस प्रकार के जो 5 महापुरुष योग है, अगर वो कुंडली में कहीं भी बन जाए तो उसका अच्छा ही परिणाम आपको देखने को मिलता है। लेकिन वहीं कहीं पाप ग्रह की उस पर दृष्टि आ जाए तो कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में भी कमी हमें देखने को मिलेगी। अब प्रिय दर्शकों जो ग्रह 2 राशियों का स्वामी होता है, जैसे कि गुरु ग्रह 2 राशियों का स्वामी है, शुक्र ग्रह 2 राशियों का स्वामी है, शनि ग्रह 2 राशियों का स्वामी है, मंगल 2 ग्रह का स्वामी है राशियों का। अब वहीं मान लेते हैं पंचमेश, पंचमेश और जो गुरु बनते हैं इसके अंदर केंद्र के स्वामी बनते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, केंद्र अधिपति दोष भी बन जाता है प्रिय दर्शकों। 2 केंद्रों के स्वामी होकर केंद्र में बैठ जाने से केंद्र अधिपति दोष बना। दूसरा प्रिय दर्शकों जब पंचमेश का मालिक शनि है तो छठेश का मालिक भी शनि है, तो छठे घर का प्रभाव भी शनि ही देगा, ये नहीं है कि कोई दूसरा ग्रह देगा। अब वहीं ये जब जाके लगन में बैठेंगे, अब जब जाकर लगन में बैठेंगे और गुरु ग्रह के साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ये वैवाहिक जीवन में भी परेशानी का कारण बनेंगे, क्योंकि छठे घर के स्वामी के साथ युति करके सप्तमेश बैठा, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपना अच्छा प्रभाव भी देंगे क्योंकि ये केंद्रों के मालिक है, केंद्र त्रिकोण के राजयोग भी ये बना रहे हैं। तो वहीं अगर इस पर कहीं शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो शुभ तो ज्यादा आ जाएगी इस युति के अंदर और शुभ प्रभाव ये युति ज्यादा देगी। और वहीं अगर इस योग के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो कहीं ना कहीं चीजों में कमी आ जाएगी और आपको ये दिक्कत देना शुरू कर देगी। छठे घर का मालिक जब लगन में जाके बैठता है तो रोगों से ग्रसित शनि और गुरु की युति होने से वायु विकार की समस्या से जातक को पेट से संबंधित रोग जीवन में देखने को मिलेंगे। वहीं इसकी शुभता के चलते ऐसा जातक पढ़ाई में बड़ा ही इंटेलिजेंट, अपने ज्ञान के दम पर सब कुछ अर्जित करने वाला, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाला, तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो हो जाती है युति के प्रभाव से। वहीं अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो बेहद श्रेष्ठ, अगर पाप ग्रह की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं वो कमजोर होती चली जाती है। वहीं प्रिय दर्शकों समझिएगा, अगर शुक्र और शनि की युति, शुक्र ग्रह और शनि की युति कहीं भी बन जाए जन्म कुंडली में, वैसे अच्छी मानी जाती है जिसमें वो कारक होते हैं। मान लेते हैं कारक नहीं है किसी लगन में या कारक भी है और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो क्या होगा, वहां पे ये दिक्कत आपको अवश्य देंगे। पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाने से भी वो दिक्कत अवश्य क्रिएट कर देंगे। वहीं अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो ये आपको ऊंचाई पर लेके जाएंगे, तरक्की दिलाएंगे। वहीं प्रियदर्श को कहा कि मान लेते हैं उदाहरण से गज केसरी योग कुंडली के अंदर बना हुआ है, धनु लगन की कुंडली है, चंद्रमा अष्टमेश बनते हैं और गुरु के साथ लगन में ही बैठे हुए हैं, तो क्या ये अच्छा है? अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा नहीं है। गज केसरी का प्रभाव आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन अष्टमेश का जाकर लगन में बैठ जाने से क्या है प्रियदर्श को, ऐसा जातक बीमार रहता रहेगा। और वही कहीं पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मान लेते शनि की ही दृष्टि पड़ जाए उस युति के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत क्रिएट कर देगा, मानसिक अशांति, क्योंकि विष योग बना देगा तो परेशानी और मन में दिक्कत और बाधाएं बढ़ जाएंगी। गज केसरी का प्रभाव मिलता मिलता रुक जाएगा और कहीं ना कहीं उसका जितना प्रभाव आपको जीवन में मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाएगा।
वहीं प्रिय दर्शकों, अगर शनि और चंद्रमा की युति आपकी कुंडली में कहीं भी हो जाए, उदाहरण से समझिए अभी दशमेश में हो रखी है, शनि भी कारक है इस कुंडली के अंदर, और बुध ग्रह और चंद्रमा जो है वो लाभेश बनते हैं। पंचम और लाभेश की युति जाके दशम में ये बड़ा ही श्रेष्ठ होता है प्रिय दर्शकों, इसको बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन वहीं ये विष योग का निर्माण कर रहे हैं, तो मानसिक अशांति, काम में डिले आना, माता की सेहत में खराबी आनी, कहीं ना कहीं घर का वातावरण खराब हो जाना, इस चीज की समस्या से जूझना पड़ेगा जातक को। लेकिन वही गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, गुरु ग्रह की यहां से दृष्टि पड़ जाए, मान लेते हैं गुरु ग्रह यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बैठे हुए छठे घर में, वहां से अपनी पांचवी दृष्टि डाले, तो उस प्रभाव में मानसिक अशांति ऐसे जातक को रहने वाली है। लेकिन गुरु की एक मात्र दृष्टि पड़ जाने से जो उच्च स्तर की मानसिक परेशानी या जो जीवन में दिक्कत आने वाली थी वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। अब मानते हैं प्रिय दर्शकों, उदाहरण से समझिएगा, यहां से गुरु ग्रह की दृष्टि और यहां से राहु की दृष्टि पड़ रही हो शनि और चंद्रमा की युति पे, तो हमें क्या देखना है कि अंश में कौन मजबूत है, डिग्री वाइज कौन सा ग्रह मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है, राहु है या गुरु ग्रह बैठा हुआ है। अब दोनों की, क्योंकि चंद्रमा और शनि वे विष योग बनाते हैं, तो ये युति अपने आप में कहीं ना कहीं खराब है, जातक को कठिनाई या परेशानी देने वाली है, दुर्योग है प्रिय दर्शकों ये। तो अगर गुरु ग्रह अपने युवा अवस्था में बैठा हुआ है और राहु कहीं ना कहीं कमजोर है अंश में, तो गुरु की दृष्टि ज्यादा प्रभावशाली होगी कि राहु की दृष्टि से। लेकिन फिर भी राहु अपना प्रभाव दिखाएंगे। जो जातक के साथ शनि चंद्रमा की युति होने से, किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाने से 80% खराब फल देना था, 20% ही अच्छा फल देना था, वहां एक गुरु की मात्र दृष्टि पड़ जाने से इस प्रभाव में कमी आ जाएगी। कहीं ना कहीं 60% ऐसे जातक को अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और 40% कम प्रभाव देखने को मिलेगा प्रिय दर्शकों। तो ग्रह युति और कहीं ना कहीं उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि अपना बेहद ज्यादा प्रभाव रखती है प्रिय दर्शकों। अब आप उदाहरण से इसे कैसे भी समझ सकते हैं, किसी भी ग्रह की युति ले सकते हैं। मान लेते हैं शनि राहु का युति, शनि राहु की युति जन्म कुंडली में साथ बनी हुई है, जिसे हम श्रापित योग कहते हैं। अगर वो लाभ स्थान में जाके बन जाए, अगर वो लाभ स्थान में, तो क्या वो खराब फल देगी? प्रिय दर्शकों, कहीं ना कहीं वो खराब फल अवश्य देगी। वो श्रापित योग है कुंडली के अंदर, संतान से संबंधित कष्ट, कुछ ना कुछ घर में ऐसा घटित होते रहना जो आपने सोचा ना हो, अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटना। लेकिन लाभ में होने से वो लाभ निरंतर आपके लिए बना के रखेगी। कहीं ना कहीं शनि राहु की युति जन्म कुंडली के लाभ भाव में कम बुरा प्रभाव देती है कहीं किसी और भाव की अपेक्षा। तो वही लाभ भाव में और वही कहीं गुरु की दृष्टि पड़ जाए उस पर, तो बिल्कुल ही वो योग और प्रभावहीन हो जाएगा और उसका प्रभाव कमजोर पड़ जाएगा और अच्छा प्रभाव गुरु की दृष्टि आ जाने से मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि किसी भी युति पे पड़ जाए, वो अपने आप में महान हो जाता है। अगर वो कुंडली के अंदर कुंडली को बल प्रदान करने वाला कुंडली का मुख्य ग्रह के साथ किसी ग्रह की युति बनी हुई है और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो किसी और योगों को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी भी जन्म कुंडली के अंदर। तो आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, ये विषय आपको जरूर समझ में आया होगा। मैंने अपने ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार आपको समझाने की कोशिश की। एक ज्योतिष का विद्यार्थी मैं भी हूं और मैं भी दिन रात कुछ ना कुछ सीखता हूं जो आपको सिखाने की कोशिश करता हूं प्रिय दर्शकों। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए बाध्य हूं। तो मिलता हूं अगला कोई कार्यक्रम लेकर, ऐसा ही। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।